Hello students, after the completion of first assignment, we are next going to learn about the curves. We have learnt about lines and points, intersecting line, parallel lines and rays and line, about line segments. Today we will learn about the curves. The pictures that are the result of doodling are called curves. कर्व्स हम किनको कहते हैं? बिना सोचे समझे कुछ भी आप ड्रॉ कर दो वो आपकी कर्व कहलाती है. कर्व्स मीन्स नॉट स्ट्रेट. आपकी सीधी कोई लाइन नहीं होनी चाहिए. कुछ भी आप ड्रॉ करो, कैसे भी पेन को चला सकते हो, वो आपका क्या कहलाते हैं? कर्व्स. जैसे कुछ डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके ये आपने बना दिया. कुछ इस तरह से आपने बना दिया. ये वाला फिगर, ये कर्व, ये सारी आपकी क्या है? टाइप ऑफ कर्व्स जो आपकी स्ट्रेट नहीं है. नेक्स्ट हमने इसकी टाइप पढ़नी है, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. आपकी कर्व दो टाइप की होती हैं, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड. तो ओपन कर्व आप कैसे ध्यान रखोगे? जो आपकी कर्व है उसमें चले जाना और आप देखना कि आप इससे बाहर निकल सके, रास्ता आपके पास है या फिर नहीं है. अगर आप कर्व के अंदर जाते हो और बाहर निकल आते हो तो इसका मतलब ये कर्व ओपन है. और जब आप कर्व के अंदर जाते हो और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो आपकी कर्व क्या होती है? क्लोज्ड. जैसे सपोज करो इस कर्व में आप यहाँ आ गए तो आप यहाँ से इधर जाके ऐसे आप बाहर निकल जाओगे. यहाँ हो तो यहाँ से इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ. आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं बाहर निकलने के. बट जब आप इस कर्व में आओगे तो आप यहाँ घूम के इधर इधर आ जाओ, बट आप इस कर्व से बाहर नहीं निकल पाओगे. तो जब आप बाहर नहीं निकल पाते हो तो आप मतलब क्लोज कर्व में हो, और जब आप बाहर निकल जाते हो तो आप किस में हो? ओपन कर्व में हो. तो अब इनमें कुछ फिगर देखो, आपको आइडेंटिफाई करने की आपके क्लोज्ड फिगर कौन से हैं. तो अब आप ये देखो, आप इसमें आए, इससे आपको यहाँ बाहर आना है तो आप कैसे आओगे? इधर से निकल के इधर आप बाहर आ जाओगे. तो ये आपका क्या है? ओपन फिगर है. आप इसको ओपन कर्व भी बोल सकते हो. एंड इस रेक्टेंगल में आओ यहाँ पे, और आपको मैं कहती हूँ यहाँ पे आना है आपको, तो आप इधर आओ, इसमें आप स्टार्ट करो, घूमोगे, इधर जाओगे, इधर इधर, एंड आप बाहर नहीं आ पाओगे. तो ये आपकी कौन सी फिगर है? क्लोज फिगर. तो आप इसको पेंसिल से टिक मार्क कर देना, ये हमारी क्लोज फिगर है. इस कर्व में देखो आप यहाँ हो एंड आपको यहाँ पहुँचना है तो आप क्या करोगे? इधर से जाओगे, यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ पहुँच जाओगे. तो यानी कि ये कौन सी कर्व है? आपकी ओपन कर्व है. तो आपका ये क्रॉस लगा देना इसके ऊपर, ये क्लोज फिगर आपका नहीं है. इसको देखो, यहाँ आप इसके ट्रायंगल के अंदर ही घूमते रहोगे. ये जो थ्री साइड से मिलकर बनी है ये आपकी ट्रायंगल होती है. जब आप इसके अंदर जाओगे तो आप इसके अंदर ही रह जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे. तो ये आपकी कौन सी फिगर है? क्लोज फिगर. ये आपको स्पाइरल दिखाई दे रहा है. आप इससे बाहर कैसे निकलोगे? इसके अलोंग आप घूमते रहो खाली जगह में ऐसे ऐसे, और इससे फिर आप बाहर निकल जाओगे. तो ये आपकी कौन सी है? ओपन फिगर है. तो आप इसको भी क्रॉस कर देना. ये सर्कल है, ये भी आपका क्या है? एक क्लोज फिगर. ये वाली जो कर्व बनी हुई है ये भी क्लोज्ड है, एंड ये वाली भी क्लोज्ड. ये वाली भी आपकी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है. 3 आपके लिए होमवर्क है. आप देखोगे, डिसाइड करोगे इनमें कौन सी ओपन है एंड कौन सी क्लोज्ड है. इसको आप बुक में ही करोगे एंड पेंसिल से इस पे टिक मार्क करोगे. अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको इरेज कर पाओगे. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स विच आर इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द फिगर. आपको फिगर दिखाई दे रही है, आपको ये बताना है कौन से पॉइंट्स इसके अंदर हैं, कौन से बाउंड्री पे हैं, मतलब फिगर के ऊपर हैं, एंड कौन से बाहर हैं. तो अंदर वाले तो आप इजीली पहचान सकते हो, H, L, M, I. ये वाले पॉइंट्स तो हैं जो आपके डायग्राम के अंदर हैं. बाउंड्री का मतलब है ऑन द फिगर, मतलब जो आपको ये लाइंस बना के इसने दी हैं फिगर की, इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स है वो आपके कहलाएंगे ऑन द फिगर पॉइंट्स. तो फिगर के ऊपर A है, B है, यहाँ से F, E, D, G एंड C. तो ये आपके ऑन द फिगर वाले हैं. एंड आउटसाइड मतलब जो इस कर्व से बाहर की तरफ है वो कौन से पॉइंट्स हैं आपके? N, O, J एंड K. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द फिगर. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4. इन ए ट्रायंगल PQR
आपको मैंने ऊपर बताया था ट्रायंगल किस शेप में होती है। आप 3 इस तरह से लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करो, ये आपकी ट्रायंगल होती है। ये जो आपका सिंबल बना हुआ है इसका मतलब ट्रायंगल ही होता है। 3 साइड्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। द पॉइंट्स A, B, C ऑन द एक्सटीरियर, XYZ इन द इंटीरियर एंड HIJ ऑन ट्रायंगल PQR। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको पहले एक ट्रायंगल बना लेनी है। आप स्केल की हेल्प से बना लेना। ट्रायंगल का नाम क्या दिया इसने? PQR। जो आपके जॉइंट्स है लाइन सेगमेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको आप नाम दोगे P, Q एंड R। दिस पॉइंट इज R, दिस वन इज Q एंड दिस वन इज P। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है ABC ऑन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब इस फिगर के बाहर, तो आप कहीं भी रख सकते हो। ये मैंने रख दिया पॉइंट A, ये रख दिया B एंड ये रख दिया C। बस आपको करना क्या है, इस फिगर से बाहर होने चाहिए। आप यहाँ भी रख सकते हो ABC को, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहां आपका मन करे कहीं भी आप इनको रख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है द पॉइंट्स XYZ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। XYZ ट्रायंगल के इंटीरियर में है, X, Y एंड ये वाला पॉइंट हुआ मेरा Z। ये आपके कहाँ आ गए? इंटीरियर में। आपको नेक्स्ट बोला जा रहा है H, I एंड J ऑन ट्रायंगल PQR, यानी कि जो ये ट्रायंगल की बाउंड्री है, जो आपके लाइन सेगमेंट्स जिससे ट्रायंगल बन रही है, उस पे आपको HIJ पॉइंट्स को लाई करवाना है। ये वाला पॉइंट H, ये पॉइंट सपोज करो I, ये J। ऐसा नहीं है कि आपको इस पे नहीं करना, आप इसको H को यहाँ लिख सकते हो, I को यहाँ, जहां आपका मन करे, बस आपके इनके लाइन सेगमेंट्स के ऊपर होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटीरियर, एक्सटीरियर या फिर इनसाइड आउटसाइड आपकी सेम थिंग्स है। नेक्स्ट आप देखो इन द फॉलोइंग फिगर आंसर द फॉलोइंग। इज इट ए कर्व? क्या ये आपकी कर्व है? यस, दिस इज ए कर्व बिकॉज दिस फिगर इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई दिस इज ए कर्व। इसमें आप लिखोगे यस इट इज ए कर्व बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रेट। नेक्स्ट आपको बताना है ओपन है या फिर ये क्लोज्ड है। तो आप देखो अगर इसमें जाओगे तो अंदर ही फंस जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। तो ये आपकी कौन सी फिगर हुई? क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडरिंग द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग। इज इट ए पॉलीगन? वाई और वाई नॉट? पहले तो आपको ये बताना है क्या ये पॉलीगन है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसके लिए पहले हम पॉलीगन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, तो जो भी कर्व्स हो पहले तो क्लोज होनी चाहिए। मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। अगर वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है तो ही हम उनको पॉलीगन बोलते हैं। पहले क्लोज होनी चाहिए और फिर ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए, तो हम इनको पॉलीगन्स कहते हैं। तो ये तो हमारी ओवल शेप है, ये तो लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, तो आप क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट ए पॉलीगन बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट आपको बताना है क्या ये आपकी क्लोज फिगर है। तो आप इसको देख के इजीली बता पा रहे हो कि ये क्या है आपकी? यस, इट इज ए क्लोज्ड फिगर। सो आपका बहुत सिंपल सा, बहुत इजी असाइनमेंट 5.2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप पेंसिल से बुक में करोगे एंड बाकी ये वाले डायग्राम के साथ आप बनाओगे अपनी फेयर नोटबुक में। पेंसिल से आप डायग्राम बनाओगे और पेन से आप इनके आंसर लिखोगे। इन स्टेटमेंट्स को भी आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे। फेयर नोटबुक में आपको असाइनमेंट 5.2 कंप्लीट करना है। थैंक यू।